हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिन के बाद आप लोग के बीच में यानी क्लास 10th न्यू आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। और आज जो क्लास चलेगा आप लोग को वो त्रिकोणमिति का क्लास चलेगा। और वीडियो नहीं बनने का रीज़न ये भी था, जो आप लोग को एसएफ से पढ़ाई चलती है और एसएफ से भी क्लास स्टार्टिंग है, तो क्लास स्टार्टिंग के तत्पश्चात हम 2 बैच नहीं दिए हुए हैं। तो 2 बैच नहीं होने के कारण आप लोग को मैथ का वीडियो नहीं बना है। लेकिन आज होली के कारण और बैच बंद है, तो आप लोग को हम दे रहे हैं क्लास। इसमें जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं 8.4 प्रश्नावली 8.4, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के लिए आपको पूरे त्रिकोणमिति का फार्मूला का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो लड़की और लड़का का इस चैप्टर का फार्मूला का कॉम्बिनेशन नहीं होगा वो स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। वैसे आप सभी स्टूडेंट को इसका जितना भी फार्मूला है वो सभी फार्मूला आप लोग को सिद्ध कर चुके हैं। फार्मूला सिद्ध हो चुका है। फिर भी अगर कोई लड़की और लड़का में फार्मूला में अगर किसी को परेशानी होगी तो इस बीच में बोलते रहेंगे। वैसे हमारी इच्छा है आज का जो आप लोग को जो भी हम क्वेश्चन बतलाएंगे उसमें फार्मूला कहाँ पर कौन लागू होगा ये हम बतलाते हुए चलेंगे, ठीक ना। और अभी आप लोग को बतला दूं, जो क्लास 10th में जितने स्टूडेंट आ चुके हैं ये एक बैच के लिए काफ़ी है। अब जो भी स्टूडेंट आएंगे, अभी अप्रैल तक आते रहते हैं स्टूडेंट, आते तो अप्रैल मई में भी है, लेकिन तत्काल मार्च और अप्रैल के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनसे एक सेकेंड बैच अपने यहाँ बनेगा, ठीक ना। और आप लोग इसमें से अभी लगन बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं जो कोई स्टूडेंट गायब हो जाइए और फिर कहिए सर ये चैप्टर मेरा छूट गया, इस चैप्टर से पढ़ाइए। बतला दूं जो अभी जो चल रहा है आप लोग को ये चैप्टर में आपको टोटल 20 नंबर का तैयारी होगी। त्रिकोणमिति 20 नंबर का होता है। अगर जरा सोचिए त्रिकोणमिति पर केवल अगर हम फोकस करें, केवल त्रिकोणमिति पर फोकस करें, अगर 20 नंबर की तैयारी अगर त्रिकोणमिति से हो जाती है और 50 गो ऑब्जेक्टिव है, केवल आंख मुनेंगे बी सी, अगर 50 तक डाल देते हैं तो क्या 10 गो सही नहीं होगा? अगर 10 गो सही हो जाता है तो 20 नंबर है, 10 नंबर क्लियर, 30 नंबर। अब बातें रह गई, एक तो आप लोग को हम सांख्यिकी का क्वेश्चन तैयारी करवा देंगे 5 नंबर का। मॉर्निंग में जो तैयारी करवाए हैं 3 नंबर का कल है, 3 नंबर का वो, तो 5 और 3 8, एक रचना 5 नंबर का, तो 8 और 5 13, एगो आलेख 5 नंबर का, तो 13 और 5 18 नंबर। और कोनो चीज आए या न आए, 30 और 18 48 नंबर मिला जुला करके क्या सेकंड डिवीजन आ गया। और बच्चे कहते हैं जो बिहार बोर्ड में जो हम मैथ में फेल करते हैं, अगर आप मन से तैयारी करेंगे तब ना, तो मन से तैयारी के समय में जब हम आगे पढ़ाने लगते हैं तो पीछे आप लोग बात करने लगते हैं। जब हम कहते हैं जो आप लोग लाइव क्लास में आइए तो कैमरा चालू कर देते हैं, मोबाइल चालू कर देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब हम कहते हैं आप लोग वीडियो देखिए तो वीडियो में लाइक कमेंट कर देते हैं और साइड हो जाते हैं। तो ऐसे में बाबू क्लास नहीं होती है। क्लास के लिए त्याग जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में सुख नहीं होता है। जैसे अभी मान लीजिए होली मनाने वाले आदमी घर पर बैठ करके होली मना रहे होंगे, ठीक है, और आप लोग को हम क्लास में बुलाए हैं, आप लोग के साथ हम धोखा किए हैं। हम आपको कहे 11 बजे, लेकिन ये क्लास 11 बजे तक जाएगी कि 12 बजे तक जाएगी, इसका कोई ठीक है सीमा नहीं है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम इस क्लास को पहले खींचेंगे इस चैप्टर को, और उसके बाद समय बचेगा तो आप लोग को हम टेस्ट भी लेंगे। और जो स्टूडेंट आज नहीं आए उनका क्लास कितना कीमती चीज़ छूटा वो चीज़ समझिए। ये आपका सबसे मेन चैप्टर है, वही चैप्टर आज आप लोग के बीच में चालू किया है। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक एक क्वेश्चन। देखिए बाबू, आपका कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पद में व्यक्त कीजिए। इस सब में अगर साइन लिखेंगे बराबर कॉट में आएगा, सेक लिखेंगे बराबर में कॉट आएगा, टेन लिखेंगे और कॉट आएगा। क्या ये सिस्टम है? तो इसका एक तरीका आपको बतलाते हैं जो कि गलती है। तरीका गलती है, लेकिन हम आपको आसान करने के लिए कुछ हद तक बतलाते हैं। जरा सोचिए, इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगर ये ले लिए, ये रूल गलत है, लेकिन हम आपको बतलाते हैं। ए बी सी, सबसे आसान है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर आप सभी आदमी जानते हैं, टेन ए बराबर होता है 1/cot ए होता है ना। तो अगर ये होता है बउआ, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं P और इसको लिख सकते हैं B? तो P लिखेंगे तो जरा सोचिए, ये आपको हो गया P और ये हो गया आपको B, हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? AC, और AC में क्या होगा बाबू? 1 + cot² A
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में हो गया। अगर ये तीनों निकल गया, अगर ये तीनों निकल गया तो कहता है आपको साइन ए बराबर पी बट्टा एच। पी में क्या है 1 और एच में क्या है रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको कहता है सेक ए बराबर क्या होता है एच बट्टा बी। तो अगर एच का मान क्या है आपको रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बी में क्या है कॉट ए। ये तो बन गया। ये तो हम आपको आसानी भाषा में मतलब आसान भाषा में बतला दिए, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर तो बन रहा है सर ये आप पहले क्यों ले लिए। पहले हमको क्या लेना है सेक, उसके बाद क्या सॉरी साइन, उसके बाद क्या लेना है सेक और उसके बाद क्या लेना है टैन लेना है। और ये तो हम जानते हैं नहीं, तो ये मेथड से नहीं बनाएंगे। कौन मेथड बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग बनाएंगे संबंध से। संबंध क्या है बउआ, सो देखो संबंध क्या कहता है, सो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहले साइन और आना क्या चाहिए कॉस। तो देखो जरा सोचो, पहला स्टेप के लिए, सबसे पहला स्टेप के लिए हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला होता है क्या, ये फॉर्मूला है ना। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। देखो लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या कॉसेक को हम लिख सकते हैं बउआ 1 बाई साइन स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे सो समझिए, सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस। ये सही है। अब लो यहाँ पर 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवा लेते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो क्या साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है बउआ रूट। तो साइन ए इक्वल टू रूट में हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए साइन ए इक्वल टू 1 बाई रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। आपका क्वेश्चन क्या था, जो साइन को लिखना है किस पद में, कॉट के पद में। देखिए साइन बराबर 1 बाई रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया ना, साइन आ गया ना कॉट में। देखिए साइन आ गया ना कॉट में, आपको यही कहता था ना। तो हम फार्मूला लिए ये, इस फार्मूला को ऐसे तोड़ते हुए आए नीचे तक कि आपको ये आंसर आ गया आसानी से। अब देखिए अब क्या कहता है, सो देखिए अब क्या कहता है, सेक ए को किसको कहता है बउआ, सेक ए को किसमें व्यक्त करने के लिए, कॉट में। किसको कहता है, सेक को। तो बउआ यहाँ पर हम फिर फार्मूला ले सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ले सकते हैं कि ना। अगर ले सकते हैं तो जरा सोचो, इस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। क्या यहाँ पर सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पर 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। केवल बाबू देखते चलो जो कहाँ पर कौन स्टेप को हम लागू करते हैं। लाना क्या है हमको, कॉट। हर हाल में हमको पहुंचाना कहाँ पर है, कॉट पर। अब लो बउआ क्या इसको ऐसे करके 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और कॉट का एलसीएम कितना, कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होगा। बउआ लग नहीं रहा है जो 1 बाई कॉस से हमारा साइन नहीं आएगा, कि है कोई उपाय बताइए। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर,
तो पहले ऐसे कर लेते हैं, जरा सोचिए। ये तो इस रूप में आ गया। अब हमको इसको क्या करना है तो समझिए। इसको अगर हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए बाई 1, अगर उल्टा करते हैं तो क्या ये हो सकता है cot स्क्वायर ए बाई cot स्क्वायर ए प्लस 1 होगा। हमें लाना क्या है बउआ? सॉरी, सेके न लाना था रे भाई, हम साइन में कैसे बदले। बहुत बड़का गलती हो गया हमसे, बहुत बड़का गलती। लो यहाँ पर तो सेके लाना ही था भाई। लो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय कौन चीज? कॉट स्क्वायर ए बाई 1। सेक के तो हमारा लाना ही था, तो हम सेक को काहे चेंज किए? 1 और कॉट का एलसीएम कौन चीज? कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बउआ स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, तो चढ़ा दो रूट। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए होगा। इसीलिए सेक ए इक्वल टू रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय सीधे कॉट हो गया। दूगो मान आप लोग को निकाल दिए। एगो आप लोग ये देख लिए, साइन बराबर कॉट आ गया और यहाँ पर सेक बराबर कॉट आ गया। कोई दिक्कत? अगर ये दोनों में दिक्कत नहीं है तो अब आपको क्या कर रहा है? tan a। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, tan a इक्वल टू 1 बाई कॉट a। अब देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन को सभी आदमी ध्यान से देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन a, सेक a और tan a को कॉट के पद में कहता है। बउआ ध्यान दो, यहाँ पर साइन बराबर कॉट आ गया, यहाँ पर सेक बराबर कॉट आ गया और वहां पर tan बराबर कॉट आ गया ना। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज देखिए, जो कहता क्या है, क्वेश्चन कहता क्या है। जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अभी आपको क्वेश्चन कह रहा है कौन चीज में व्यक्त करने के लिए? कॉट में। कोई तो ऐसा फार्मूला होगा, कोई तो ऐसा फार्मूला होगा, ये माइंड में सेट कीजिए। अगर ये बात भी याद नहीं है तो सीधे रत्नेश्वर वाला बात याद कीजिए, साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं और शेष निष्पत्तियां को छोड़ेंगे नहीं। शेष निष्पत्तियां को नहीं छोड़ने का मतलब है, जो अगर हम ये फार्मूला लागू किए, ये फार्मूला लागू किए तो साइन कॉस में सबको चेंज कर देना है। लेकिन साइन कॉस में चेंज करने से क्या सेक का मान निकल जाएगा? साइन कॉस में नहीं निकलेगा। देखे ना, अभी जो हम करते जा रहे थे, कौन चीज करते जा रहे थे? कॉस के रूप में व्यक्त कर रहे थे, तो वहां पर परेशानी हो रही थी ना। तो इसलिए आपको हम इस टाइप से बतलाते हैं, फिर से समझ लीजिए। साइन का मतलब होता है कोई ऐसा फॉर्मूला साइन के रूप में आना है कि हमको वो कॉट में लाए। तो जरा सोचिए, साइन का मतलब यहाँ पर कॉसेक से रिलेटेड है। साइन का मतलब किससे रिलेटेड है? कॉसेक से, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और कॉसेक माइनस कॉट बराबर 1 होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमको कॉसेक का सहारा लेना पड़ेगा। तो ले लिए हम कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू 1 को। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं ना, 1 बाई साइन स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं ये माइनस उधर जा करके प्लस। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये इसको उल्टा करेंगे, ये हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर बाई 1, और यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1, तो 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो एक का स्क्वायर कैसे हो जाएगा? नीचा का रूट में है तो रूट में रह गया। जैसे हम ये किए हैं वैसे ही हमको यहाँ पर भी करना है, क्योंकि हम जानते हैं, पहले ही आपको हम कॉन्सेप्ट दे दिए थे, जो tan बराबर कॉट होता है, tan बराबर कॉट होता है, tan बराबर कॉट होता है। बउआ जब tan बराबर अगर कॉट होता है तो क्या सेक स्क्वायर इक्वल, सेके का मान कहता है निकालने के लिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 हो सकता है ना। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर बराबर 1, ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए, जब ये प्लस है तो हमको लाना कौन चीज है? कॉट लाना है। तो tan को हम लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉट। जब ये बट्टा हुआ तो एकरो बट्टा कर देंगे और भिन्न का जोड़, 1 और कॉट का लघुत्तम कॉट। कॉट में जब 1 से भाग करेंगे तो कॉट स्क्वायर होगा, तो कॉट स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कॉट स्क्वायर में कॉट स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ा दिए तो देखिए ऊपर वाला रूटे पर आ जाएगा, नीचा में 2 बार लिखेंगे तो वो आ जाएगा।
क्लियर। और एगो आपको tan बराबर 1/cot। ये क्वेश्चन में कोई आदमी को कोई दिक्कत। अब चले हम अगला पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो होगा। इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो ध्यान दो। अब देखो क्या कहता है, देखो अब क्या कहता है सो देखो, कहता है कोण ए को होगा, ध्यान दो यहाँ पर कहता है कोण ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पद में व्यक्त करना है। तो बड़ा कठिन काम है भाई, सबको लाना है सेक में। क्या गो को? 5 गो को। 5 गो को मतलब कि साइन, कॉस, tan, कॉट और कॉसेक। क्या करेंगे हम, जो इस सब में हमको क्या आना चाहिए? सेक आना चाहिए। ये बात समझ में आई? अब क्या क्या करेंगे इसमें जो हमें सेक आएगा बउआ। सबसे पहले तो तुम लोग को इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम बतला दिए थे कौन आधार पर? साइन और सॉरी कॉसेक और कॉट के आधार पर। अब देखो तुम लोग को बतलाते हैं, उससे भी आसान इसको लेकर के चलो होगा, इसको लेकर के चलो। क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1? हो सकता है। अगर ये चीज हो सकता है, सॉरी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। जरा सोचो किसमें लाना है? सेक में। तो क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर ये होता है तो हमको सेक आना चाहिए नहीं? तो आप जरा सोचो, इसको तोड़े कि इसको तोड़े, इसको तोड़े कि इसको तोड़े, पहले माइंड मेकअप करो। जो हमको आना चाहिए क्या? सेक। साइन में क्या आना चाहिए? सेक। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू? इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को 1 बाय कौन चीज? सेक स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, बट्टा 1 कर दो। तरीका तो अपना है, जैसे समझ में आ जाए वैसे कर ले। क्या ऐसे अगर हो जाता है तो जरा सोचो 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय 1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। क्या साइन स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? साइन सॉरी सेक स्क्वायर ए, तो क्या 1 माइनस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं इक्वल टू कौन चीज? साइन स्क्वायर ए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर चढ़ जाएगा। देखो तरीका खाली बनाने का बहुत है, जो तुम बना लो। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय डायरेक्ट से कर ले आप, डायरेक्ट कौन चीज लो? साइन ए इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस एक्स ना माइनस 1 बाय सेक ए हो जाएगा। आप कहोगे सर इतने प्रक्रिया करने की क्या जरूरत थी, यहीं पर भी तो कर सकते थे, ये तो अपना है, लिख सकते थे ना। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कहाँ पर कथी है? ये हम रूट हटाए, दोनों पर ना रूट होगा, दोनों पर रूट होगा तो करीब हट जाएगा ना, इतना ही रहेगा। अब यह चीज को देखो, यह चीज को हम बतलाते हैं तुम लोग को, यहाँ से ही यह जगह से तुम लोग को बनाते हैं तो तुम लोग कैसे समझोगे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं पहले साइन स्क्वायर का मान निकालने के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो तरीका, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए बाय 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा ना सेक स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर हटेगा बउआ, स्क्वायर हटेगा
तो रूट कर देंगे हम यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। अब देखो क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। अगर हम चाहते हैं तो ये भी तरीका बना सकते हैं, अगर हमको ये अच्छा लगा तो ये, चाहे आप जो ढंग बनाइए, केवल आपको ये समझना है जो हम क्वेश्चन को क्या समझते हैं, और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक अच्छा होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, देखिए हम यहाँ पर घुमा करके क्वेश्चन को लिए हैं कॉस के रूप में, अभी आपको कौन चीज के रूप में आ गया, साइन के रूप में। ये दोनों में से दोनों एक ही मेथड है, मतलब मेथड अलग अलग है, एक ही क्वेश्चन है, साइन का मान निकालना है। यहाँ पर भी साइन का मान ही निकाले हैं, यहाँ पर भी साइन का ही मान निकाले हैं, कोई दिक्कत। अब तो साइन का बात खत्म हो गया, अब हमको कौन चीज का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है। तो कॉस बराबर क्या होता है, 1 बाई सेक हो जाता है ना, तो कॉस में तो कोई दिक्कत नहीं कोई आदमी को। हम यहाँ पर अगर लिख देते हैं कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम चलेंगे कौन चीज, साइन और कॉस का बात खत्म हो गया, तो किस में चलेंगे, टेन में चलेंगे। तो टेन के लिए थोड़ा देखो, टेन के लिए देखो, टेन के लिए देखो, टेन में क्या होता है, टेन ए बराबर हमको लाना है किसी भी हाल में कौन चीज, सेक। होगा सोचो जरा, टेन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन चीज, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमें लाना कौन चीज है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए होगा। तो क्या हम टेन बराबर लिख सकते हैं, टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। कैसे, ए स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। चलिए टेन का भी मान निकल गया। अब आपको निकालना है कौन चीज का, कॉट का। कॉट का मान निकालने के लिए जरा सोचिए क्या करना है सोचिए इस पे क्या लाइएगा, कोई तरीका आप लोग बताइए जो हमको कॉट में आना चाहिए, कौन चीज, सेक। एक और तरीका समझिए, हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बुआ हम कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए, हो सकता है। तो जरा सोचो, कॉट ए बराबर क्या, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, कॉस में क्या निकला था मान हमें वहां पर, 1 बाई सेक ए, इसका मान क्या निकला था, साइन का मान क्या निकला था, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, यही निकला था। बैठा दिए बउआ, कुछ नहीं करना है, लिख देते हैं कॉट ए इक्वल टू क्या है, 1 बाई सेक, तो 1 बाई सेक इनटू क्या हो जाएगा, सेक बाई रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक से सेक कट गया, तो कॉट ए इक्वल टू आ जाएगा आपको 1 बाई रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या को निकल गया मान, साइन कॉस टेन कॉट, सेक का नहीं निकलना है और एगो कॉसेक का। अब जरा सोचिए, कॉसेक का मान निकालना है, कॉसेक का, तो कॉसेक के बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन होता है क्या, अगर साइन होता है तो लिख सकते हैं कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन का मान निकला हुआ था कौन चीज, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए निकला हुआ था। तो लिख सकते हैं कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई 1 इंटू सेक ए बाई रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या हो जाएगा ये, सेक ए बाई रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया ना। अब देखिए मान निकालने के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग को रहा, ठीक है, किससे, एक पद को यानी साइन को या कॉस को या टेन को या कॉट को या कॉसेक को या सेक को कहेगा व्यक्त करने के लिए आपको किस पद में कोई एक और पद दे करके, तो आप लोग इसी टाइप से व्यक्त करेंगे।
बउआ एक ही चीज से एक ही फार्मूला से सब का निर्माण हुआ है, इसीलिए एक फार्मूला अच्छा से सुंदर से याद रहना चाहिए। देखो अब 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी है तुम लोग को कहीं ना कहीं से मान सारणी से। जरा सोचो क्या यहाँ पर 60 होगा? 1/2। जरा सोचो, 1 मिनट पहले 60 होगा, पहले ये चीज तो सीखो। यहाँ पर 27 दिया हुआ है तो ये साइन 60 होगा कभी भी, क्योंकि 73 और 17 90 हो रहा है। जब 73 और 17 90 हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 में से 27 को घटा लेंगे बउआ। 90 में से 27 को घटा लेंगे तो कितना, 3, 8 में से 2 गया 6। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 63। कितना होना चाहिए, 63। अब याद करो तरीका, ये 8.32 में 8.3 में क्या ये दोनों को जोड़ करके 90, ये दोनों को जोड़ करके हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो 90 माइनस कितने, 27 और प्लस में साइन स्क्वायर 27 रहने देते हैं। और नीचे में तुम लोग को बतलाए थे, क्या बतलाए थे, कॉस स्क्वायर 90 घटे 73, ठीक है, और प्लस कितने, कॉस स्क्वायर 73। जरा सोचो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन चीज, कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा तुमको दिल्ली है। यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और यहाँ पर तुमको कॉस थीटा दिल्ली है। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का आंसर। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आइए, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो देखिए, ये क्वेश्चन को बउआ हल्ला नहीं करो, पीछे गुनगुना रहे हो, हमारी कानों तक तुम्हारी आवाज आ रही है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है साइन कॉस, कॉस साइन 65 25 90, 25 65 90 आ रहा है ना। तो दोनों में से कोनो एगो को तोड़ना होगा, तो क्या लिख सकते हैं बउआ, साइन 90 घटे 65 और इंटू में कॉस 65 और प्लस में कॉस 90 घटे 65 और यहाँ पर साइन 65 हो जाएगा। जरा सोचो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन चीज, कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा तुमको दिल्ली है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा तुमको दिल्ली है। तो क्या कॉस और कॉस का तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर साइन और साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया। क्वेश्चन बन रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ भी रहा होगा। आगे आ जाओ बउआ। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को हम बतला दिए थे। कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें से 1 होगा कि 9 होगा कि 8 होगा कि 0 होगा। पहले माइंड लगाओ जो क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 9 को कॉमन कर लेंगे, और 9 को कॉमन करेंगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा कौन चीज, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। और तुम लोग जानते हो जो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बउआ, 1। तो 1 दे दिए ना, तो अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे आइए, अब आगे वाला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, सो ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा मिस है, ये क्वेश्चन मिस माइंड है। ये क्वेश्चन होना चाहिए सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। ये है आपका क्वेश्चन। समझ गए, क्वेश्चन में थोड़ा मिस माइंड है। एक क्वेश्चन भी इसका छुटा हुआ है, बतलाएंगे, लेकिन तत्काल ही देख लीजिए। हो गया। अब बउआ सोचो, क्या सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, और प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, हो जाएगा, और इसमें 1 प्लस साइन ए होगा।
अब जरा सोचो कॉस और कॉस का एलसीएम क्या होगा? कॉस, तो क्या 1 प्लस साइन ए होगा, और यहाँ पर अरे भाई माइनस होगा, लगभग माइनस होगा ये, तब ना 1 प्लस, हाँ ये माइनस होगा। देखो बाई 1 हो गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाई कॉस ए, क्या इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कौन चीज? कॉस स्क्वायर बाई कॉस ए, क्या बचेगा? कॉस ए। कॉस ए कहीं पर है ऑप्शन में भैया? बात समझ में आ गया? यहाँ पर क्या होना चाहिए था? माइनस। एक बार क्वेश्चन को सब आदमी समझ लीजिए, लड़की लहाओ की फिर से समझा रहे हो वही चीज। यहाँ पर सेक ए, अब बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, ये बात समझ गया? इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस, रे भाई सेक ए प्लस टेन ए, अगला ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन हो गया। आप समझ लो सेक को किस में व्यक्त करेंगे? तो 1 बाई कॉस में, 1 बाई कॉस में, और टेन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। ये जैसे का तैसे उतार दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत? अब कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस, तो जब कॉस में कॉस से भाग करेंगे तो 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, कॉस में कॉस से भाग करेंगे तो 1, तो 1 को साइन से गुना करेंगे तो साइन। जैसे ये ब्रैकेट है वैसे इस ब्रैकेट को छोड़ दिए। अब देखो बउआ, कॉस 1 को 1 से लघु मतलब गुना करेंगे तो कॉस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, पता है ना? अब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना? तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में 2 गुना नीचा में 1 तो 1 बचेगा। इसके अकॉर्डिंग ये है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे, आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन है ये। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन पर थोड़ा माइंड लगाओ। देखो 1 प्लस टेन ए 1 प्लस ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस टाइप से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बउआ? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो क्वेश्चन हुआ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब की सेक स्क्वायर ए होगा, इसको 1 प्लस 1 बाय कौन चीज? रुकिए ना, सेक स्क्वायर ए होगा। अब एक बट्टा कर लीजिए और क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए बाई, एक और सेक का एलसीएम सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए प्लस 1 होगा। बउआ अगर ये चीज होगा तो जरा सोचो, सेक स्क्वायर ए बाई 1 इंटू सेक स्क्वायर ए बाई कौन चीज? सेक स्क्वायर ए प्लस 1 होगा। क्वेश्चन में इतने मिस है, देखिए तो कॉट है क्या? रुको रुको इसको रुको, क्वेश्चन में थोड़ा मिस था। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं बुआ सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए होगा। अब जरा सोचिए, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई 1, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन बट्टा कॉस का मतलब कौन सी? टेन स्क्वायर ए। देखिए इसका ऑप्शन है 10, डी में है ना, डी एक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई लड़की कोई लड़का को कोई दिक्कत? क्वेश्चन में क्वेश्चन है, तुम लोग को नहीं मिला है अलग की बात है, हम खोज देंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है। यहाँ पर कॉस ने होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? कॉस। हो गया, आगे आओ, आगे आओ। कौन चीज? यहाँ से सब क्वेश्चन मिलेगा, वो सब जो था ना वो ऑब्जेक्टिव में था, और एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी में एगो क्वेश्चन तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में दिया भी नहीं है। बउआ सोनम, उस दिन जो तुमको हम बतलाए थे, जो इस टाइप वाला क्वेश्चन है, ये है ना है
ये ना क्वेश्चन तुम लोग को दिए थे, लड़की लोग लड़का लोग ध्यान दो, यही क्वेश्चन लड़की से किया गया था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। जरा समझ करके देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से हम बनाते हैं। क्या यहाँ से लिखेंगे LHS इक्वल टू, अरे भाई पहले RHS काहे लेते हो, देखो cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, यही LHS में दिया हुआ है। तो साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं और शेष निष्पत्तियां को छोड़ेंगे नहीं, ये बात तो अच्छा से याद है। तो उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब जरा सोचो साइन और साइन का एलसीएम क्या होगा बउआ, साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो सकता है ना, होगा ना। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो क्या इस पर पावर 2 है तो 2 बार इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो अगर ये होता है तो जब ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर लो ना, अगर ये स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, कट गया। क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा हो गया RHS। देखो क्वेश्चन इसी का नाम तो है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लो, cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा दिखा दे दिया। तो सर बतलाए हुए थे जो साइन और cos को तोड़ेंगे नहीं और शेष निष्पत्तियों को छोड़ेंगे नहीं, इसका मतलब ये हुआ जो कुछ भी दिया रहेगा तो उसको साइन और cos के रूप में हर हाल में लाना है। तो साइन और cos के रूप में लाना है तो cos से बराबर में कोई फार्मूला है जिससे कि साइन और cos आता है, तो हाँ एक है 1 बाई साइन, माइनस है तो माइनस के, कॉट में कोई फार्मूला हाँ है cos बट्टा साइन। अब कर दिए तो ये देखने में क्या लगा, भिन्न का घटाव, जब भिन्न का घटाव लगा तो साइन साइन का एलसीएम साइन, तो 1 माइनस कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इस स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हैं ना, तो कर दिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचा में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। अब देखो वो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत। और आप लोग को यहीं तक आज के क्लास में रहने देते हैं। ये क्लास आप लोग को कैसे लगा, ठीक है, ये जरूर कमेंट करके बतलाइएगा और आप लोग का दोस्त जो है उनके बीच ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कैसा फीडबैक आता है ये फिर हम आप लोग को बतलाएंगे क्लास में। तब तक के लिए बाय।